नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सप्रेस पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चन। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी भारत में लगभग 6,40,932 गांव हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री उत्तर। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। मतलब भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद के नैनी से। क्वेश्चन नंबर आठवां है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याय रेखा कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केप कमोरियन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन मानव जाति का 16% जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत विस्तृत है, मतलब कि भारत का ये जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत डॉट डॉट के उत्तर में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, इन सबसे पुराना कौन सा भू आकृति है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय भूभाग लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि भारतीय मानक समय या मध्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 मिनट 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 है तीरथ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 84 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानक समय प्लस 2.5 घंटा, मतलब ये 2.5 घंटा आगे आगे जो है कि प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, यानी कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्यों की संख्या 26। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है,
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। नहीं, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। धन्यवाद।